मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार बनारस में जनता दरबार लगाया और उसको लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष क्या मुद्दा बना रहा है, ये समझने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। ये तो अच्छी बात है सांसद महोदय कि मुख्यमंत्री जी बनारस में भी अब जनता दरबार लगा रहे हैं, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, जनता दरबार लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जनता दरबार लगाने का दिखावा करना ये जनता के साथ धोखा है। आपने भी देखा, हमने भी सुना कि जनता में बैठे लोग कौन लोग थे। क्या वो आम जनता थी? क्या बाढ़ से पीड़ित परिवार थे उसमें? क्या जरूरतमंद थे? कौन लोग थे जनता दरबार में? उन्हीं के लोग थे जो शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित कराए जाते थे और उन्हीं के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी व्यथा कह रहे थे। तो इसको जनता दरबार आप नहीं कह सकते। तो मुख्यमंत्री जी को बनारस में भी जनता दरबार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्या लगता है आपको, बनारस में जनता दरबार की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब गोरखपुर और लखनऊ में वो लगा ही रहे थे? क्या उनको लग रहा है कि अब यहाँ लगाना जरूरी हो गया है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होते हैं। मुख्यमंत्री भी समझ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी समझ चुके हैं कि 2024 का जो चुनाव हुआ है वो ईमानदारी से तो नहीं जीती गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बनारस में भारतीय जनता पार्टी का डेरा डंडा उखड़ने वाला है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता महसूस हुई कि जनता दरबार लगाया जाए, जनता क्यों नाराज है उसे दूर किया जाए, उसे मजबूत प्रदान करने के लिए उन्होंने लगाया होगा। लेकिन वो लगाने का जो दिखावा उन्होंने किया और उसमें 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए संगठनों से लोग बैठे हुए थे, तो इससे जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं गया, बल्कि इसका गलत मैसेज जनता के बीच में गया कि सही संदेश, सही बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना आज के डेट में बहुत कठिन हो गया है। इसलिए लोगों की समस्या जो है दूर नहीं हो पा रही। तो मुख्यमंत्री जी के अब खुद बनारस में उतर आने से विपक्ष के लिए तो बड़ी चुनौती होगी। ये मान लिया जाए कि अब मुख्यमंत्री खुद ही बागडोर अपने हाथ में ले लिए हैं। 27 से पहले अब मुख्यमंत्री जी हर उस शहर में जनता दरबार लगा रहे हैं जहाँ जहाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनकर अब सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, देश हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात है, वो गठबंधन मजबूती के साथ एक रणनीति के तहत इनकी बेईमानी, इनके द्वारा की जा रही वोट चोरी, इन लोगों के द्वारा की जा रही हेरा फेरी का मजबूती से जवाब देना और उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। अब इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। डॉक्टर संजय निषाद ने चुनौती दे दी थी 2 दिन पहले कि अगर दिक्कत हमसे है तो हम गठबंधन तोड़ क्यों नहीं ले रहे हैं आप। तो वो संकेत अब बीजेपी और उनका बीच का मामला है, लेकिन अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो चूंकि वो भी पीडीए परिवार का हिस्सा हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। देखिए, मैं तो पहले भी कहा था कि चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे पिछड़े वर्ग का कोई भी समाज हो, यदि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वो हमारा पीडीए के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो पीडीए का हमारा साथी है। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत किसी की बात हो कि अपने स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए जाति का उपयोग करे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन बना लिया है कि अब उधार के सिंदूर से काम नहीं चलेगा।
हम अपने ही दल के मजबूत कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाएंगे और समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। मतलब संजय निषाद जी का स्वागत नहीं है? मैंने जो कहना था कह दिया। संघ प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण बयान में ये कहा कि उन्होंने किसी को सलाह नहीं दी है कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब संघ प्रमुख की बयान को मैं कितना महत्व दूं, सारे दुनिया ने देखा, सारे देश ने देखा कि उनका बयान क्या था। वो बड़े सम्मानित और बुजुर्ग हैं और बात से चूका मर्द और डाल से चूका बंदर, इन दोनों की कोई वजूद नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो इतने महान है कि मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। और जो उन्होंने सलाह दी है कि हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, जहाँ मैं उस संस्कृति और उस राजनीतिक आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ, जहाँ कोई भी निर्देश देने से पहले महात्मा गांधी जी पहले स्वयं करते थे, फिर जनता को संदेश देते थे। चाहे वो स्वच्छता अभियान चलाया देश के लिए, तो सबसे पहले जाके मलिन बस्तियों में उन्होंने अपने हाथों से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ जब आवाज़ उठाई, सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ यह समाज छुआछूत के बंधन से इतना जकड़ा हुआ था, तो उसके लिए जब आवाज़ उठाई तो सबसे पहले उन्होंने खुद जाकर कुष्ठ रोगी और अत्यंत ऐसे समाज के लोग जिनको लोग अछूत बना दिए थे, उनकी सेवा की, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके साथ समय बिताया और तब जाकर के पूरे देश को संदेश दिए कि इस देश में कोई व्यक्ति छुआछूत नहीं है और इसलिए सब लोग मानव मानव एक समान है और सबको भेदभाव से दूर हट करके देश हित में काम करना चाहिए। तो इस मामले में भी यही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि गांधी जी के मानने वाले हम लोग हैं और उनकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं कि जो करना होता है वो पहले स्वयं करते हैं, फिर बाद में दूसरे को उपदेश देते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। मायावती जी एक बहुत महत्वपूर्ण जनसभा करने जा रही हैं महापरिनिर्वाण दिवस पर काशीराम जी के। लखनऊ में संभवतः ये जनसभा होनी है और वहीं से बीएसपी 2027 का आगाज़ करने जा रही है। क्या लगता है आपको, बीएसपी अगर एक्टिव हो रही है, पॉलिटिकली एक्टिव हो रही है, तो किसके लिए खतरा है? देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है। अब उनको तो पहले ही जो है सक्रिय हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा तबका जिसको समाज ने बहुत वरीयता नहीं दी थी, उस समाज को मान सम्मान दिलाने का उन्होंने जो प्रयास किया मान्यवर काशीराम जी के साथ, अब लोगों को लगने लगा कि अब दूसरा मान्यवर काशीराम इस देश में पैदा नहीं हो पाएगा। उसके पद चिन्हों पर अगर कोई आज के डेट में चल रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, जो पीडीए से जुड़ करके अति पिछड़ा, अति दलित और दलित समाज के उन नौजवानों की पीड़ा को दूर करने का काम। तो मतलब आपको लगता है कि जो पीडीए का डी है, बीएसपी प्रमुख अगर सक्रिय होती हैं, बसपा सक्रिय होती है, तो जो डी है आपका पीडीए का, वो खतरे में होगा, वो शिफ्ट हो सकता है बीएसपी की तरफ। लोकसभा में तो जो नतीजे वो यही बता रहे हैं कि जो पीडीए है वो आपके साथ रहा, तो अब बीएसपी अगर सक्रिय होती तो डी पर खतरा है, दलित वोट बैंक। मैंने आपसे कह दिया कि देर हो चुकी है और दलित समाज ये समझ चुका है कि अब दूसरा मान्यवर काशीराम कोई पैदा नहीं हो सकता। इसलिए उनके प्रयास को कितना बल मिलेगा यह आने वाला समय बताएगा। चलिए, तो बीएसपी अब देर कर चुकी है। बसपा प्रमुख अगर एक्टिव भी होती हैं तो 2027 के लिहाज से बीएसपी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दलित समाज पीडीए फार्मूले पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, ये कहना है वीरेंद्र सिंह जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।